हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपिक मैथ्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है और सर्कल सेंटर का जो पोजीशन होता है अलग अलग ट्रायंगल में कैसे होता है। इससे पहले हम लोग जो है थ्योरम, जो फर्स्ट थ्योरम है हम लोग प्रूव कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सर्कम सेंटर के बारे में, इसके अलग अलग पोजीशंस के बारे में कि अलग अलग ट्रायंगल में इसका पोजीशन क्या होता है। मोस्टली हम लोग 3 ट्रायंगल देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस तीनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि सर्कम सेंटर का पोजीशन कहां कहां पर होता है। आपको अभी तक अगर इसमें डाउट है तो आप पूरे वीडियो देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, इस पूरे चीजों के बारे में हम लोग विद कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरे इसको देखने वाले। पहले देखिए सर्कम सेंटर होता क्या है। तो सर्कम सेंटर के लिए सबसे पहले हम लोग सही समझेंगे कि कोई थ्री जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि सर्कल जो बनता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। किससे? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो ये बी और सी, ये तीनों का तीनों क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। इन तीनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स ये और बी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। क्या कर दिया? मिला दिया। साइड ए बी बन गया। उसके बाद बी और सी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो क्या बन गया? बीसी बन गया। उसके बाद ये और सी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, तो बन गया ये सी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या कर रहे थे, साइड ए बी, साइड बीसी और साइड ए सी का हम लोग बाइसेक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बाइसेक्टर खींच रहे थे। तो बाइसेक्टर जब खींच रहे थे तो ये हो गया आपका, ये समझ लो कि इसका बाइसेक्टर कर रहे थे। तो ये लाइन इधर से आ रही थी, ये लाइन इधर से आ रही थी, इसका बाइसेक्टर कर रहे थे। तो इधर से जा रही थी, पूरा ये जा रहा था इधर से, है ना, ऐसे। तो इस पॉइंट पर आके तीनों का तीनों जो बाइसेक्टर था, तीनों का तीनों जो बाइसेक्टर था, ये वाला पूरा, या आपका ये वाला पूरा, ये वाला और ये वाला, ये जाके पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करता था। ठीक है, पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ओ को सेंटर मानते हुए इस ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स ए बी और सी से एक आर्क खींचेंगे। क्या खींचेंगे? आर्क खींचेंगे तो सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। ये सबको पता है। तो हम लोग क्या कर दिए, ओ से लेकर ये तक हम लोग क्या कर दिए, एक रेडियस रेडियस ले लिए और यहाँ से यहाँ हम एक सर्कल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, कंपास से आपको भी क्या करना, बनाना है। कंपास से आपको भी बनाना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। अब बताओ, जैसे ओ से लेकर ये तक ये आपका रेडियस हो गया, तो ओ से लेकर बी तक भी आपका क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। और ओ से लेकर सी तक भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अगर आप बोले तो मैं बाइसेक्टर क्या करता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, आप पता है कि ये बाइसेक्टर जाके वहां पर मिला था, इसलिए क्या हुआ, इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि कैसे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ओ सी जो हो गया आपका रेडियस हो गया। क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सेंटर है आपका, वो ये अभी जो पूरा बन गया ना, ये पूरा सर्कल बन गया है। और किसी किसी ट्रायंगल के किसी सेंटर से, है ना, सेंटर बीच से जो सेंटर, जो किसी ट्रायंगल का जो साइड है, उन साइड का जो बाइसेक्टर जहां पर मीट करेगा उसको हम लोग सेंटर कहते हैं। उसी को सेंटर लेते हुए उसके भटक के साथ एक जो सर्कल बनाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। क्या बनते हैं? सर्कम सर्कल। और ये जो सेंटर है, ये जो इस सर्कल का जो सेंटर है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। कोई दिक्कत है? ये आपका क्या हो गया, सर्कम सेंटर। ये क्या हो गया आपका, सर्कम 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 सेंटर। सर्कम सेंटर। ये पूरा जो सर्कल है, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कम सर्कम सर्कल। ठीक है, क्या हो गया ये आपका, सर्कम सर्कल। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ कि सर्कम सेंटर किसे कहते हैं, द सेंटर ओ ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द वर्टिसेस ए बी एंड सी। वर्टिसेस ए बी एंड सी से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये जो सेंटर ओ है किसी ट्रायंगल एबीसी से जो पास हो रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर बोलेंगे। अब होता है सर्कम सर्कल क्या, तो सर्कम सर्कल क्या, ये जो सर्कल जो बना है, ये यहाँ से लेकर ये बी और सी से जो ट्रायंगल का जो पास हुआ, इसी सर्कल को हम लोग बोलेंगे सर्कम सर्कल। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या सर्कम सर्कल में जो सेंटर होता है, क्या हमेशा वो बीच में, क्या ट्रायंगल के बीच में होता है क्या, इसको देखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा क्या, बिल्कुल। तो अलग अलग ट्रायंगल में इसका पोजीशन को हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ऑब्वियस एंगल ट्रायंगल में इसका पोजीशन कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्वियस एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक ऑब्वियस एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक ऑब्वियस एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एक ऑब्वियस एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये ऑब्वियस एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये यहाँ पर दे दिया, ये दे दिए बी, ये दे दिए सी। ठीक है, ये बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइड है, इस साइड का हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। जैसे इस साइड का हम बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट। ठीक है, ये लाइन इधर जाएगी। उसके बाद अगर मेरा मन करेगा तो इस लाइन का हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इस लाइन का बाइसेक्ट करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, इधर लाइन जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर से किसका, और हम लोग किसका करेंगे, एसी का करेंगे। किसका, एसी का जब बाइसेक्ट करेंगे
तो मेरा जाएगा यहाँ से ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ये हाँ बाइसेक्टर। अब देखिए तीनों का तीनों जो बाइसेक्टर है, तीनों का तीनों जो बाइसेक्टर है वो ट्रायंगल के बाहर मिला है। यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर में था, कहाँ पर था, अंदर में था, यहाँ पर क्या है, बाहर में। तो ऑब्वियस एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सर्कल होगा, सर्कम सर्कल तभी नहीं बना है, तो ट्रायंगल में जो सर्कम सर्कल होगा यहाँ से यहाँ, ये देखो सर्कम सर्कल जो होगा वो कहाँ जाएगा, सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा कहाँ पर हो जाएगा, ट्रायंगल के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को रेडियस लेते हुए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल खींचेंगे, क्या करेंगे, सर्कल खींचेंगे, ठीक है। तो ये सर्कल आपका ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये सर्कम सेंटर कहा गया आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, इन ऑब्वियस एंगल सर्कम सेंटर ओ इज आउटसाइड द ट्रायंगल। कहाँ है, आउटसाइड द ट्रायंगल है, कोई दिक्कत। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग एक बनाते हैं सर्कल, क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, ठीक है। देखें ये क्या हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल का आपको सेंटर कहाँ पर हुआ, हमको सेंटर अभी तक नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो ट्रायंगल है ये बी और सी, ठीक है, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों को बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करते जैसे इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो इधर से सीधा सीधी एक लाइन, ठीक है, बाइसेक्ट हो गया। उसके बाद इसको हमको बाइसेक्ट करना, तो बाइसेक्ट यहाँ से एक सीधा सीधी लाइन ऐसे बाइसेक्ट कर दिया। उसके बाद हमको किसको बाइसेक्ट करना है, एसी को, तो एसी का मिड पॉइंट यहीं पर होगा, तो इसको ऐसे चलेगा, ठीक है, एसी बाइसेक्ट हो गया। अब देखो तीनों का जो बाइसेक्टर है इस सर्कम सर्कल का, वो कहाँ पर जाके मिला, एकदम एसी पर, यानी कि हाइपोटेनस पर जाके मिला। ये जो ये आपका उसका क्या जाएगा, आपका सर्कम सेंटर हो गया, क्या सर्कम 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 सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस पर होता है, और हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है, क्या होता है, मिड पॉइंट पर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सी जो होगा, ये सी इज इक्वल टू ट्वाइस एच, यानी कि ये पूरा का पूरा जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस ये जो होगा आपका सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर कहाँ हो गया, एसी पर हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ठीक है, कहाँ पर होते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, जो ऑब्लिक एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होते हैं वो होते हैं मिड पॉइंट हाइपोटेनस के, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल खींचते हैं, क्या करते हैं, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जैसे यही है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा फिगर को बढ़िया से बना लेते हैं। एक क्या है, ये बी और सी, ठीक है, ये हो गया आपका ये बी, बी सी, और ये आपका ये सी, पॉइंट नहीं दिख के कर लेते हैं, ये बी और सी, ठीक है। ये तीनों का तीनों क्या हो गया आपका, ये ट्रायंगल बन गया। और कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक पहले क्या करेंगे, एक सर्कम सर्कल खींच लेंगे, क्या करेंगे, सर्कम सर्कल खींच लेंगे, ठीक। ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका हो गया सर्कम सर्कल। इस सर्कम सर्कल में इसका बाइसेक्टर करेंगे, तो इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब तीनों का तीनों जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पर जाके मिल रहा है, यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सर्कम सेंटर, क्या हो गया, सर्कम सर्कम सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर है कि बाहर है, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल है या फिर आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये क्या, इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर वही लिखा गया, फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। कहाँ पर, इनसाइड द ट्रायंगल। चलिए तो एक बार हम लोग फटाक से रिवाइज कर लेते हैं कि सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। तो सर्कम सेंटर किसको बोलेंगे, किसी ट्रायंगल में जब उसको सेंटर मानते हुए किसी ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स से क्या करते हैं हम लोग, एक सर्कम सर्कल बनाते हैं, और उसी सर्कम सर्कल का सेंटर को हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं, और उसी सर्कल को हम लोग सर्कम सर्कल कहते हैं। अब सर्कम
जो सर्कल होते हैं अलग अलग ट्राइंगल में, जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो अलग अलग जगह पर लाई करता है। अगर हम लोग बात करते हैं ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल की, तो ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर है वो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल जो सर्कम सेंटर होते हैं वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होते हैं, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में वो क्या करते हैं, इनसाइड द ट्राइंगल लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे और वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, उसके बाद अगले एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो अगले क्लास में आपको ज्योमेट्री के साथ आना है, बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स, उसके साथ आना, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।